साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सदर बाजार इलाके में। सुबह का वक्त है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जब बाजार खुला भी नहीं है। लोगों की बेफिक्री है क्योंकि हमने दूसरी लहर का सामना किया, लेकिन तीसरी लहर को लेकर के लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं है। ये आप देखिए, जरा तस्वीरें दिखाइए ईश्वर। ये देखिए, मास्क नहीं है लोगों के चेहरे पर, बिल्कुल भी मास्क। आपने मास्क नहीं लगाया है, आपने मास्क नहीं लगाया, अभी चाय पी रहे हैं। आप बताइए, मास्क नहीं चाय पीने के लिए हटाया जी। ये देखिए, तो ये लोगों की बेफिक्री है। हम आगे आते हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे। देखिए, जब बाजार पूरी तरीके से खुला भी नहीं है, जरा आप तस्वीरें दिखाइए और देखिए कि जो खरीदार हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, जो बेचने वाले हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क नहीं लगाया आपने, तो देखिए ये लापरवाही है और ये भारी पड़ेगी। तीसरी लहर को न्योता दे रही है। मास्क कहाँ है आपका? अब ये देखिए, कैमरा देख करके जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे ईश्वर आप दिखाते रहिए क्योंकि पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं है। आप सोचिए, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उसके बाद हाल क्या होगा, उसके बाद चीजें और खराब होंगी क्योंकि तीसरी लहर का डर लगातार बना हुआ है। ये आप देखिए, ये बेचने के लिए हैं। आप बताइए, आपने मास्क नहीं लगाया है? मास्क कहाँ है आपका? मास्क हमारी जेब में रखा है। ये देखिए, बेफिक्री। तो ये है लोगों की लापरवाही। और हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, आप देखिए, हम तस्वीरें, ईश्वर आप इस तरफ दिखाइए, ये आप आगे देखिए, सुबह का वक्त है और जब बाजार पूरी तरीके से खुलेगा, क्योंकि कई दुकानें तो बंद है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सॉरी। ये देखिए, तो लोगों में डर नहीं है। कहाँ है मास्क? मास्क दब गया है? पहले न दवा पड़ा है। आपको डर नहीं है नियमों का? आप 2 गज की दूरी तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। जो खरीदारी करने पहुंचे हैं, दिवाली का समय है लेकिन सबसे व्यस्त बाजार है और आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन जब दफ्तर खुलते हैं और छुट्टी का दिन भी नहीं है, आप समझिए 10 बजने को है और स्थिति ये है। लोग मुस्कुरा रहे हैं और आगे आगे देखिए, जब हम पहुंचे हैं सदर बाजार में तो पुलिस चौकस हुई है। यहाँ पर पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया और जो बीच की लेयर है उसको हटाने की कोशिश की गई। हम कोशिश करते हैं कि आगे जाएं और आपको हम तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से सुबह के वक्त लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही है। ये बेफिक्र भीड़ है जो यहाँ पर पहुंची है। आप खरीदारी करने आए हैं, मास्क कहाँ है आपका? अरे है मास्क है। ये देखिए, तो लोगों में डर नहीं है। हमने वो मंजर देखा जब अस्पतालों में भीड़ थी, दूसरी लहर, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन हम सचेत नहीं हुए। हम डर नहीं रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में देश में उछाल आ रहा है, लेकिन तस्वीरें सच में डरा रही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए, यही स्थिति है। अभी बाजार सही से खुला नहीं है, तो ये है। आप मुस्कुरा रही हैं, मास्क कहाँ है आपका? मास्क है मेरे पास। मास्क देखिए, अब हम सभी से यही जानना चाह रहे हैं, तो बस कैमरा देख करके मास्क लगा रहे हैं। और तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ने का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। दिवाली के मौके पर बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ मानो एक बार फिर खुद ही कोरोना की महामारी को न्योता मिल रहा है। पैसा दे रहे भाई। दिल्ली हो, मुंबई, इंदौर या फिर चेन्नई, शहर अलग अलग हैं लेकिन बाजारों की तस्वीरें एक जैसी हैं। दुकानों पर जमा लोगों की भीड़ में लोग आपस में नहीं बल्कि मास्क से दूरी बनाए दिखे। ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क गायब दिखे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को दावत तो नहीं दे रही। और ये सवाल सबसे जरूरी हो जाता है क्योंकि दिवाली के समय लोग भूल चुके हैं दूसरी लहर का मंजर, और दूसरी लहर कमजोर जरूर पड़ी है लेकिन समझिए कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। चंदन है हमारे साथ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से, इसके अलावा आशिका है। सबसे पहले चंदन, मैं आपके पास आती हूँ। यहाँ पर सदर बाजार में तो चंदन बुरा हाल है, पैर रखने की जगह नहीं है। आप बताइए सरोजनी नगर का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, सरोजनी नगर की बात करें तो यहाँ पर हालात थोड़े से बदले जरूर दिखते हैं। अभी सुबह का वक्त है, मार्केट पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आप देख सकते हैं भीड़ में। ये यहाँ पर स्थानीय दुकानदार है जो बिना मास्क लगाए ही यहाँ पर नजर आते हैं। अगर लोगों की बात करें तो उनका आना अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी वजह यह है कि लोग लापरवाह हुए हैं। इसको लेकर के लगातार चिंता जाहिर की जाती है कि लोग कम से कम मास्क लगाए। दिल्ली का एक आंकड़ा और भयावह है कि 19 लाख लोगों ने यहाँ पर अभी
अभी तक एक भी डोज नहीं लिए वैक्सीन की, तो ये एक बड़ा मामला है। लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। अप्रैल मई का वो दृश्य शायद लोग भूल गए, वो मंजर शायद भूल गए जिसमें चारों तरफ लोग परेशान थे, हाहाकार मचा हुआ था, एक तरह से कोविड की जो लहर आई थी, लेकिन लोग भूल गए। आप सामने भी देखिए कि जो लोग मौजूद है दुकानदार, वो बिना मास्क लगाए घूमते हैं। भीड़ का वक्त है, थोड़ी देर में हम देखेंगे कि यहाँ हजारों की तादाद में लोग आएंगे, लेकिन सावधानी लोगों ने छोड़ दी है। सदर बाजार के मुकाबले सरोजनी नगर की बात करें तो ये एक तरह से शॉपिंग का मार्केट है। सदर बाजार होलसेल मार्केट है, तो वहां से बाहर से भी कई व्यापारी आते हैं, इसलिए वहां कैजुअल अप्रोच ज्यादा दिखता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो खरीदार आते हैं वो आमतौर पर मास्क जरूर लगाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर त्योहारों में खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, वो मास्क लगाए हुए नजर आते हैं। लेकिन दुकानदारों में एक तरह से लापरवाही जरूर दिखती है। देखना होगा कि पुलिस कितनी टाइट होती है। पेट्रोलिंग लगातार यहाँ पर चल रही है। हम देख रहे हैं कि हर एक 2-4 मिनट में दिल्ली पुलिस के जवान जो है इधर पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो कितनी निगरानी रख पाते हैं, लोगों को कितना सावधान कर पाते हैं, ये जरूरी होगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में मार्केट पूरी तरह से ओपन होगा, उसके बाद हम हालात बता पाएंगे कि हकीकत में लोग कितने जागरूक हुए हैं और लोग कितने सावधान हैं कोविड को लेकर। बिल्कुल चंदन, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर एक दिन में कोरोना के 914 मामले सामने आए हैं और 15 लोगों की मौत हुई है। वहां पर हालात एकदम से खराब हो चुके हैं क्योंकि लगातार वहां पर मामले बढ़ रहे हैं। और दक्षिण 24 परगना में कोरोना की जबरदस्त वहां पर वापसी हुई है और सोनापुर कस्बे में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। तो साफ है, सावधानी नहीं बरती गई तो पूरे देश में हालात फिर से खतरनाक हो सकते हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की है जहां पर एक दिन में 914 मामले सामने आए हैं, जो चिंताजनक है। हमारे सहयोगी आशिका हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आशिका, एक दिन में 914 मामले सामने आए हैं, स्थिति चिंताजनक है। देखिए, लगभग हर रोज जो है आंकड़े जो कोरोना के हैं राज्य में वो 1000 के आसपास हैं और 10 से 15 के बीच में मौतें भी हो रही हैं। इस बीच दुर्गा पूजा के बाद आंकड़े अचानक बढ़े हैं और कहीं ना कहीं आरोप ये लगा है कि दुर्गा पूजा के दौरान कोताही बरती नहीं गई है। फिलहाल जो तस्वीर में आपको दिखाऊं, दिवाली का बाजार पूरी तरह से सज चुका है। भवानीपुर का जदू बाबू बाजार है, लेकिन भीड़ पहले के मुकाबले काफ़ी कम यहाँ पर नज़र आ रही है। बाज़ार में फ़िलहाल सुबह का समय है, भीड़ कम है। हो सकता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़े वैसे भीड़ भी यहाँ पर बढ़े, लेकिन जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के लिए चिंता की बात है और इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। हर बाजार में नो मास्क नो एंट्री साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कहा है। बिल्कुल, और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर की तो वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली है। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल जाइए। तो त्योहारों का मौसम है, दिवाली की खरीदारी करने लोग पहुंचे हैं, लेकिन लोगों में नियमों को लेकर के जागरूकता नहीं है, लोगों की बेफिक्री है। राजबाड़ा इंदौर का वही इलाका है जिसे पिछले साल रेड जोन में रखा गया था और अब देखिए लोग सब कुछ भूल चुके हैं। कोरोना फ्री होने के बाद एक बार फिर 30 अक्टूबर को इंदौर में कोरोना के 8 मरीज मिले, जिससे प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ गई है। सर, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, बीच में केसेस काफी डाउन हुए थे। क्या ये फेस्टिवल की वजह से ये सब हो रहे हैं? क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, जो कोरोना का इन्फेक्शन है ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो 2 फैक्टर हम कहते हैं साइंस में। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है वो ये जो है वो चीज़ जहाँ पर भी ओवर क्राउडिंग हो रही है, जहाँ पर भी बहुत से लोगों का मिलन हो रहा है, जो फेस्टिवल अभी जैसे गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल गया, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल गया, विजयदशमी का फेस्टिवल गया, तो इसमें अपने यहाँ कहा जाता है कि उत्सव हैं। ये उत्सव का मतलब हुआ कि उत्सर्ग,
कि मन में इच्छा होती है कि जो है वो हम सबके साथ बैठें और एक उत्सव का माहौल जो है वो रहता है, उसमें मिलना जुलना, और इसकी संभावना जो है वो थी। सदर बाजार में मौजूद हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से बाजार खुल चुका है और लोगों की काफी भीड़ है। आप खरीदारी करने आए हैं, मास्क कहाँ है आपका? सॉरी, मास्क तो मैडम। ये देखिए, आप जितने चेहरे यहाँ पर देखेंगे, अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। ये बड़ी लापरवाही है। और ये देखिए, आगे आप देखिए, आप इस तरफ ईश्वर तस्वीरें दिखाइए, उधर दिखाइए, जहाँ तक कैमरा जाता है लोगों की भीड़ है। ये सुबह का वक्त है और लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको सीरियसली लोग नहीं ले रहे हैं। और देखिए, हम तीसरी लहर को न्योता दे सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं। हमने देखा दूसरी लहर जब शुरू हुई थी तो भी भीड़ बड़ी वजह थी, यानी कि भीड़ कोरोना को बढ़ाती है, ये लोगों को समझना होगा। और जो दुकानदार हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, जो खरीदार है। मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगा गिर गया हमारा। कहाँ है मास्क? मास्क कहाँ है? इसमें खिल रहा है कलर। ये देखिए, तो हाल बुरा है और हमें आगे बढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भीड़ काफी बढ़ चुकी है। सुबह का वक्त है, अब जैसे ही दोपहर का वक्त होगा तो फिर आप समझिए, अंदाजा लगाइए। ये दिल्ली का सदर बाजार है और यहाँ पर जब हम पहुंचे तो देखिए, पुलिस की मुस्तैदी बड़ी, अनाउंसमेंट हुई, यहाँ से लोगों को हटाया भी गया। बीच में जो एक और लेयर थी जहाँ पर लोग बेच रहे थे सामान, उनको हटाया गया और ये मुस्तैदी हुई हमारे आने के बाद, जब हमारी टीम यहाँ पर सदर बाजार पहुंचती है। लेकिन उसके बावजूद देखिए आप हालात क्या हैं। तो ये स्थिति है। चंदन हमारे साथ मौजूद है, आशिका मौजूद है। चंदन, सरोजनी नगर में क्या वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है? पुलिस वहाँ पर लोगों को बता रही है और क्या क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि लोग तो पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, लोग फिलहाल पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जसप्रीत, एक बात है कि मार्केट अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। यहाँ पर जो मार्केट एसोसिएशन है उसने लगातार अनाउंसमेंट कराई है और अभी भी लगातार, ये देखिए, आप कुछ लोग आ रहे हैं बिना मास्क लगाए। अब ये हमें देख करके, कैमरा देख करके, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया था? देखिए, भूल गया था। ये अप्रोच है लोगों का। एक बात बताओ कि दिल्ली सरकार ने पहले भी यहाँ पर मार्केट को बैन कर दिया था, बंद करा दिया था 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद इन लोगों ने अश्योर किया है कि जो लोग यहाँ आएंगे उनसे अपील की जाएगी कि मास्क लगा करके रखें। जो दुकानदार हैं उनसे अपील की जाएगी कि भीड़ किसी तरह से ना लगे, दुकानों में सैनिटाइजर रखा जाए, यानी कि कोविड के सारे प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो दुकानदार हैं ये थोड़े अलर्ट जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कैमरा देख करके मास्क लगाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के चल रहे, इनसे भी जानते हैं। ये देखिए, अभी आपने कैमरा देखकर मास्क लगाया, क्या डर नहीं लगता है? डर लगता है, लगाया तो है ना, मास्क से लगाया। अभी आपने कैमरा देख के मास्क, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप तो इस बच्चे को पूछ। चलिए, तो ये देखिए, लोग एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे, खुद ये नहीं देख रहे हैं कि डर उनके लिए है। जिस तरह का खतरा हमने देखा है पिछले कोविड वेव में, उसके बाद भी लोगों में ये सावधानी नहीं आई है और ये इसका नुकसान जो है लोगों को खुद होगा, खुद उठाना पड़ेगा। ये हमने पहले भी देख लिया है। एक बड़ी बात और भी है कि केवल दिल्ली और कोलकाता की बात नहीं, पूरे देश में हम इस तरह के सीन देख रहे हैं कि जिस तरह से दिवाली का त्यौहार हो या इससे पहले के जो त्यौहार हो, लोगों का अप्रोच काफी कैजुअल हो जाता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया, एक तरह की अपैथी है, लोग जो है टीके से भागते। ये देखिए, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क नहीं लगाया, डर नहीं लगता है? अब देखिए, इनका जवाब है कि सारा दिन नहीं लगा सकते, यानी कि बार बार जो अपील की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, उसके बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि सारा दिन नहीं लगा सकते। यानी कि एक तरह से कहें तो लोगों ने अपना अप्रोच बदल लिया है, लापरवाह हो गए हैं, डर जो उनके मन से खत्म हो गया। और यही हमने देखा था। बिल्कुल, ये लोगों की बेफिक्री है। रहिए चंदन, आप हमारे साथ मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं हम। देखिए, मुंबई का हाल भी दिल्ली से जुदा नहीं है और लोगों को ये समझना होगा कि अति उत्साह त्योहारों को लेकर के उनकी दिवाली को खराब कर सकता है, क्योंकि एक बार फिर से देश के कई राज्यों में मामलों में उछाल आ रहा है। मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में खरीदारी करने पहुंचे और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आए और लोग नजरअंदाज करते दिखे। त्योहारों पर ये लापरवाही और भी भारी पड़ने वाली है। ऐसे में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करना पूरी तरह बेमानी था। कई लोग तो बिना मास्क के ही घूमते नजर आए। टोके जाने पर ऐसे लोगों के पास वाहनों की भी कमी नहीं थी।
अभी 2 इयर्स तो कुछ आया ही नहीं क्योंकि कोरोना की वजह से, बट आफ्टर 2 इयर्स बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले जैसे हम लोग कुछ तो थोड़ा एंजॉयमेंट कर सकते, और लोग ऐसे भी मास्क वगैरह लगा के को तो कर रहे। डर तो है थोड़ा, वैसे हम लोग आए तभी देखा, बट हम लोग प्रिकॉशन से ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मतलब हम लोग अपनी खुद की प्रिकॉशंस करके करेंगे तो नो वरी ना। 2 साल से पब्लिक बहुत ये हो गया, परेशान है उसकी वजह से। तो ये कोरोना का ये होना ही, कोरोना को दूर करना है तो अपनी खुशी जाहिर बाहर निकलनी चाहिए। 100 करोड़ वैक्सीन क्लियर हुए हैं तो डर कहाँ पे रहेगा, और उसके बाद भी अगर कोरोना आ रहा है तो अपनी भी ताकत होनी चाहिए उतने इसमें ये करने की। आशिका हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से। आशिका, एक बात तो तय है कि जो हम लोगों को सुन रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में डर ही नहीं है तीसरी लहर को लेकर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये ऐसी तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। हालांकि फिलहाल कोलकाता के बाजार की बात करें, भवानीपुर का जदू बाबू बाजार है, इस इलाके का सबसे बड़ा बाजार है। दिवाली का बाजार सज चुका है, लेकिन भीड़ जैसे कि हमेशा नज़र आती है उससे काफ़ी कम नज़र आ रही है। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के बाहर निकले हैं। मास्क कहाँ है आपका? ये तस्वीर देखिए, बिना मास्क के भी कुछ लोग यहाँ बाहर निकले हैं। हम कोशिश करेंगे। आप मास्क नहीं पहन कर आए हैं आपके पास? देखिए, मास्क होते हुए भी बहुत लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ये लापरवाही है जिसकी वजह से पहली लहर के बाद दूसरी लहर तक हम पहुंचे और अब तीसरी लहर का खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। लेकिन बावजूद उसके तस्वीरें बदल नहीं रही हैं। जितने भी बाजार हैं दिवाली के वो सज चुके हैं, और ज़रूरी है कि लोग जब बाज़ारों में जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। पुलिस की तरफ से मैं आपको बता दूं कि लगातार कोलकाता पुलिस की तरफ से भी हर बाजार में गश्त लगाया जा रहा है, कई जगहों पर माइकिंग भी की जा रही है। बावजूद इसके तस्वीर बदलती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लोगों को खुद आगे आकर कदम उठाना पड़ेगा कोविड की रोकथाम के लिए। तो बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें जो आशिका हमें बता रही थी, और ये हाल हम आपको सदर बाजार का एक बार फिर से दिखाते हैं। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, आप देखिए, ईश्वर जरा दिखाइए पूरा नज़ारा ऊपर से, क्योंकि आगे आप देखिए जहां तक कैमरे की नज़र है वहां तक भीड़ है। 10 बज चुके हैं और 10 बजे अब बाजार खुल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ये समझिए कि दुकानें पूरी तरीके से खुली नहीं थी, तो ये हाल था। और अब जब बाजार खुलेगा तो क्या हाल होगा, पैर रखने तक की जगह नहीं है। और समझिए कि आज सोमवार का दिन है, छुट्टी का दिन भी नहीं है, तो ये हाल है। और जब कल रविवार था तो स्थिति और भी खराब थी, और सोमवार के दिन दिवाली के समय लोग खरीदारी करने तो आ रहे हैं, लेकिन नियमों को भूल गए हैं। 2 गज की दूरी तो यहाँ पर भूल जाइए, लेकिन लोगों के चेहरों पर मास्क तक नहीं है। लोग यहाँ पर, और डर भी नहीं है, क्योंकि दूसरी लहर का हमने सामना किया, तीसरी लहर का डर है, लेकिन डर नहीं है लोगों में। मास्क कहाँ है आपका? अब देखिए, ये तस्वीर है जब हमने दूसरी लहर में कितने लोगों ने अपनों को खोया। आपका मास्क कहाँ है? तो देखिए, दुकानदारों को कितना मुनाफा होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये तय है कि लोगों की दिवाली जरूर फीकी हो सकती है अगर इस तरीके से लोग बेपरवाह रहेंगे, नियमों को भूल जाएंगे। और जो लगातार पुलिस यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही है। आपका मास्क कहाँ है? आप खरीदारी करने, मास्क कहाँ है? ये देखिए, अब अधिकतर लोग ऐसे हैं, आपको डर नहीं है तीसरी लहर का। मास्क कहाँ है? ये देखिए, तो लोग चेहरा छुपाते हुए आगे बढ़ते हुए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कैमरा देख करके लोग आगे मुस्कुरा रहे हैं। ये लोगों की बेफिक्री है, बड़ी लापरवाही है। ये दिल्ली का सदर बाजार, जो कि सबसे व्यस्त इलाका, यहाँ से देश के कोने कोने से लोग आते हैं, क्योंकि सामान यहाँ पर सस्ते दाम में मिलता है। होलसेल ये मार्केट है, लेकिन लोग भूल चुके हैं तीसरी लहर, जो एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं। लोग सब कुछ भूल चुके हैं। इन तस्वीरों को देख करके यही लगता है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से भीड़ बेकाबू हो गई है, और यहाँ पर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, पुलिस के अनाउंसमेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं।
आशिका हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। आशिका, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब तो 10 बज चुके हैं, अब तो बाजारों के खुलने का समय हो चुका है। बिल्कुल जसप्रीत, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। जदू बाबू बाजार है कोलकाता का, भवानीपुर इलाका सबसे बड़ा बाजार, वहाँ का बाजार खुल चुका है, लेकिन भीड़ कोलकाता में कम ही नजर आ रही है। लेकिन आंकड़ों की बात करें कोविड के, देखिए कुछ चेहरे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं बिना मास्क के बाहर निकले हैं। आंकड़ों की बात करें, रोज लगभग 1000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं, 10 से 15 के बीच में मौत। तो ये आंकड़े जो हैं वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। और इस बीच कई जगहों पर भीड़ देखने को मिल रही है। लोग देखिए बिना मास्क के भी बाहर निकले हैं। मास्क कहाँ है आपका? देखिए, तो ये लापरवाही की तस्वीर इसे कहेंगे कि लापरवाही का ये आलम है, जिसकी वजह से हम पहली लहर से दूसरी लहर तक पहुंचे। अब तीसरी लहर का खतरा सामने मंडरा रहा है। और यही त्योहारों का समय, जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जश्न मनाते हैं, इस समय सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, जब ये लापरवाही की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप दिखा रही थी आशिका, लेकिन जो आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल में वो डराने वाले हैं। एक दिन में 914 मामले सामने आए हैं। तो आप देखिए कि स्थिति कितनी विकराल हो रही है, जो देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही है। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल हो रहा है। लोगों को ये समझना होगा कि दूसरी लहर की रफ्तार कम हुई है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी भी है और लोगों को ये समझना होगा। आप देखिए तस्वीरें एक बार फिर से, ईश्वर दिखाइए कि यहाँ पर एक के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का लोग हैं, जो रेशियो है वो काफी कम है और लोगों में कुछ डर ही नहीं है। आप मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अभी लगा रहा हूँ। ये देखिए, कैमरा देखते हैं, सवाल पूछा जाता है तो एक ही जवाब है, अभी लगा रहे हैं। मास्क आपके चेहरे पर नहीं है, आपको डर नहीं है तीसरी लहर का? नहीं, बिल्कुल है। नहीं तो मास्क कहाँ है आपका? जुकाम हो रहा है ना, मास्क तो ये रहा। आप लगा क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, बहाने 100 हैं मास्क ना लगाने के, कई बहाने। आप खरीदारी करने आए हैं, मास्क कहाँ है? ये देखिए, तो कुछ ना बोलते हुए आगे बढ़ते हुए, मास्क कहाँ है आपका? मैडम अभी चंदन हमारे साथ लाइव मौजूद है सरोजनी नगर से। चंदन, बताइए, सरोजनी नगर मार्केट तो अब खुल चुकी होगी, वहाँ से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं सरोजनी नगर की। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के ही नजर आते हैं। सामने से भी जो लोग आ रहे हैं, इन लोगों में भी ज्यादातर लोग बिना मास्क के अंदर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। और जैसे ही वो कैमरा देखते हैं, कैमरे के डर से वो मास्क लगा लेते हैं। एक बात बता दूं यहाँ पर जसप्रीत, की डिसिप्लिन जैसे ही लोगों ने छोड़ी वैसे ही कोविड का विस्फोट होगा। हमने देखा कि लाखों लोगों ने ट्रेन से ट्रैवल किया, एसी के डब्बे में ट्रैवल किया, लेकिन वो कोविड प्रोटोकॉल के अंडर थे, इसलिए ट्रेनों से हमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि वहां पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ। जैसे ही लोग त्योहारों के मूड में आते हैं, कैजुअल अप्रोच में आते हैं, वैसे ही कोविड का विस्फोट होता है, क्योंकि लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन भूल जाते हैं, मास्क लगाना छोड़ देते हैं, हाथों को सैनिटाइज करना या धोना छोड़ देते हैं। इस वजह से ये कोरोना का जो खतरा है वो बना रहता है। और एक तरह से डर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बाजारों में भीड़ लग रही है, उसके बाद कई लोगों ने टीका नहीं लगवाया है, तो कोविड का खतरा एक बार फिर से शुरू हो गया है। लेकिन लोग अभी तक नहीं मान रहे हैं। देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है। जब तक कानूनी डंडा ना चले, लोग समझने को तैयार नहीं है। ये हमने पहले भी देखा है, तो देखना होगा कि इस बार क्या एक्शन लिया जाता है। क्या लोगों को टाइट किया जाता है कि वो मास्क पहने, या फिर मार्केट एसोसिएशन से अपील की जाती है कि वो अपने दुकानदारों को, साथ ही साथ ग्राहकों को समझाएं कि वो मास्क लगाकर ही मार्केट के अंदर आए। ये कोरोना है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया। कल हरदोई में दरअसल जो रैली हुई, उसमें अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से करते हुए कहा कि उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले, वकील बने और आजादी दिलाई। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन इस बीच चुनावी संग्राम में जिन्ना की एंट्री एक बार फिर से हो गई है।
जिस तरह से अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया, उसके बाद अब सियासी घमासान मच चुका है और जाहिर सी बात है अब ये सियासी उबाल इतनी आसानी से थमता हुआ नजर नहीं आएगा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। और इसके सियासी मायने आखिर क्या कुछ निकलते हैं, ये सियासी उबाल कितना आगे बढ़ता नजर आता है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लखनऊ से मोहम्मद शबाब मौजूद हैं। शबाब, क्या कुछ आप यहां पर कहेंगे? हालांकि जिन्ना की एंट्री चुनावी माहौल में कोई पहली बार नहीं हुई है, कई बार होती है और अब यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अखिलेश यादव के जरिए एंट्री कर दी गई। बिल्कुल, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना के नाम को लेकर, उनकी तमाम तस्वीरों को लेकर के और यूपी पॉलिटिक्स में उनको लेकर के राजनीति पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देखा और तमाम जगहों पर जिन्ना को लेकर के जो तमाम विवाद पैदा हुए उनको देखा। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बात को कह करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद दे दी है और उन्हें मौका दे दिया है कि वो पूरी तरीके से प्रभावी होकर अखिलेश यादव को घेर सके। कल अखिलेश यादव हरदोई में थे, अपनी रथ यात्रा के मद्देनजर वहां के माधवगंज में उन्होंने इस बात को कहा कि सरदार पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव को भी शायद इस बात का इल्म नहीं रहा कि वो क्या बोलते बोलते क्या कह गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव का ये बयान आना था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर तेजी के साथ हमलावर हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने अखिलेश यादव के इस बयान को ट्वीट करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने भी अखिलेश यादव को पूरी तरह से घेरा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर अखिलेश यादव को घेर रही है। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से अभी इस बाबत कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक मुद्दा देकर बड़ा माइलेज दिया। बिल्कुल, और जिन्ना की ये एंट्री अभी हुई है और इस पर अब सियासी घमासान भी मचता हुआ नजर आ रहा है। इस पर भी और ज्यादा जानकारी आपसे आगे लेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बताया। तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान वसूल करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट किया और लिखा, विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है। ये कहकर अखिलेश जी ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। समय रहते देश को ये समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आजादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी हैं, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। ये ट्वीट मोहसिन रजा के जरिए सामने आया। और मोहम्मद शबाब हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मोहम्मद, एंट्री तो यहां पर हो चुकी है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से जिन्ना का जिक्र किया और महापुरुषों के साथ तुलना की, आजादी का नायक यहां पर जिन्ना को बता दिया, ये घमासान इतनी आसानी से थमता हुआ नजर नहीं आता। अब इसे किस तरह से बीजेपी लेगी और साथ ही जो मोहसिन रजा का ट्वीट सामने आया है उससे ये मालूम चलता है कि अब ये सियासी जंग जिन्ना के ऊपर आगे और चलने वाली है। बिल्कुल, देखिए अब आने वाले 2-1 दिन तक जिन्ना के नाम को लेकर के सियासत उत्तर प्रदेश में खूब देखने को मिलेगी, क्योंकि कल देर शाम अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद से उनका ये बयान जो है वो वायरल हो रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो उनके बयान को लेकर के पॉलिटिक्स कर रही हैं। अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव या उनकी पार्टी की तरफ से इस पर कोई सफाई आती है या वो कैसे इसको डिफेंड करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास होगा कि वो सरदार पटेल को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को जहां पर कंपेयर कर रहे थे, वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया तड़का लगा दिया है।
चूंकि जिन्ना के नाम को लेकर के उत्तर प्रदेश में बड़े लंबे वक्त तक सियासत होती रही है। सबीना, आपको याद होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनकी तस्वीर को लेकर के विवाद हुआ। उसके बाद दिल्ली में भी तमाम जगहों पर जहां पर उनकी तस्वीरें लगी थी उसको हटाने को लेकर के बड़ा विवाद हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल कर आए जिन्होंने इस बात की पैरोकारी की कि तस्वीर लगनी चाहिए, या तमाम इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी रही वो सामने आती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेर रही है, समाजवादी पार्टी को घेर रही है। और जिस तरीके से राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव भी अपना माथा पकड़ लिए होंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बहुत एग्रेसिव मोड पर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का आरोप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर लगातार लगाती रही है कि जब सत्ता रहती है तब ये आतंकवादियों को छोड़ने की वकालत करते हैं, और अब ये जिन्ना की वकालत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश का बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में नया रंग दे रहा है। बिल्कुल, और ये सियासी वकालत कितना भारी पड़ने वाला है ये भी यहाँ पर जरूर सामने आ सकता है, और इसके बारे में भी जानकारी आपसे जरूर लेंगे। लेकिन बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी अखिलेश यादव के इस बयान पर उनको घेरा और उन्हें इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लौह पुरुष सरदार की तुलना जिन्ना से की है और ये कहा है देश की आजादी में सरदार पटेल की तरह से नेहरू और जिन्ना का भी रोल था। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। मोहम्मद शबाब, क्या कुछ आपको यहाँ पर लगता है? अखिलेश यादव अगर जिन्ना का जिक्र करते तो भी बवाल होता, लेकिन ज्यादा बवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आजादी के महानायकों से यहाँ पर तुलना उन्होंने कर दी। और ये तुलना जो है वो जाहिर सी बात है, ना ही विपक्षी पार्टियों को, ना ही सत्ता में जो मौजूद है और ना ही देश की जनता को यहाँ पर निगलते बनेगा कि आजादी के दो महानायकों से तुलना यहाँ पर अखिलेश यादव की गई। अखिलेश यादव ने जिन्ना की है। देखिए, सीधे तौर पर यह बात समझनी होगी कि जिन्ना जो है वो हिंदुस्तान के कभी भी नायक नहीं रह सकते। जिन्ना का अपना अलग वजूद रहा है। उनको भारतीय महापुरुषों के साथ कंपेयर किया जाना एक विवाद है, दूसरा वो हमारे महानायक कभी नहीं हो सकते। शायद अखिलेश यादव बोलते बोलते कह गए, उनको भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया, उन्होंने सरदार का पटेल का जिक्र किया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही वो जिन्ना के नाम को जोड़ देते हैं, अपने आप सियासत जो है वो चरम पर पहुंच जाती है। शायद बयानों के बाद, जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव को इस बात का ख्याल रहा होगा कि वो क्या बोल गए। हालांकि अभी इंतजार इस बात का है कि समाजवादी पार्टी इसको कैसे डिफेंड करती है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता इस पर बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। इवन जो दूसरी भी तमाम राजनीतिक पार्टी हैं बीजेपी के अलावा, वो भी इस पर कोई फ्रंट फुट पे बहुत ज्यादा बयान नहीं दे रही है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी इस पर कोई बड़ा बयान नहीं आया है, या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव का ये जो बयान है वो उनके लिए तो मुसीबतें लेकर आया ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त अखिलेश यादव बहुत तेजी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, T20 का मैच खेल रहे हैं। लगातार दूसरी पार्टियों के विधायक जो हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी के हों, वो उनकी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत तेजी के साथ लीड लेते नजर आ रहे हैं जनसभाओं में और प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कितना जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव के जरिए या फिर उनकी पार्टी के जरिए इस बयान पर वाकई सफाई दी जाए कि कहते कहते निकल गया, या फिर वाकई वो ऐसा सोचते हैं। और इस बीच बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान पसंद करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं, और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? मोहम्मद शबाब, बहुत जल्द आपसे जानना चाहेंगे कितना जरूरी हो जाता है अब अखिलेश यादव या फिर उनकी पार्टी की तरफ से इस पूरे बयान को लेकर अपनी सफाई, अपना पक्ष यहां पर खुलकर रखा जाए। बिल्कुल, देखिए, अगर अखिलेश यादव को इस विवाद को खत्म करना है, उन्हें ये बात जनता तक पहुंचानी है कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को
भारतीय महापुरुषों के बराबर नहीं खड़ा किया। ये बयान उनकी जुबान से स्लिप ऑफ टंग था या जानबूझकर ये बयान दिया गया था। ये सारी बातें अखिलेश यादव को, उनकी पार्टी वालों को इस बात को क्लियर करना होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर फ्रंट फुट में जो है वो बल्लेबाजी करेगी और अखिलेश यादव को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। आज इंतजार कीजिए अगले एक आध घंटे में जिस तरीके से अखिलेश यादव पर हल्ला बोल होने वाला है नेताओं की कमेंट का, वो कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाली जनसभाओं में, आने वाले चुनाव में मुसीबत का सबब न बन जाए। बिल्कुल मुसीबत का सबब न बन जाए, इसलिए सफाई या फिर अपना पक्ष तो यहाँ पर पार्टी को या खुद अखिलेश यादव को देना होगा। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट किया और क्या कुछ लिखा आपको बताते हैं। विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है कहकर अखिलेश जी ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। समय रहते देश को यह समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आजादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी हैं, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। तो मोहसिन रजा का यह ट्वीट यहां पर सामने आया है। मोहम्मद, क्या कुछ आपको यहां पर लगता है, क्योंकि अब यहां पर अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात यहां पर कह दी है, आजादी के महानायकों से तुलना यहां पर जिन्ना की कर दी है। अगर अपना पक्ष नहीं रखते हैं या सफाई नहीं देते हैं तो कितनी बड़ी मुसीबत का सामना यहां पर करना पड़ सकता है उन्हें। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को पूरी तरीके से घेर रही है और कोई भी मौका इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी तो अखिलेश यादव को देने वाली नहीं है। लगातार जैसे ही उनका ये बयान सामने आया उसके बाद से ही जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने तुरंत जो है वो अखिलेश यादव को घेरा और उनके बयान को लेकर के प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव को भी आगे की जनसभाओं को संबोधित करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मीडिया को फेस करना है, तो निश्चित तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उनकी जनसभाओं में यही पहला सवाल होने वाला है। बिल्कुल, ये पहला सवाल यहाँ पर होगा भी और इस पहले सवाल का जवाब भी यहाँ पर जानना हर कोई चाहेगा कि अखिलेश यादव ने बातों बातों में कह दिया या फिर वाकई अखिलेश यादव या फिर उनकी पार्टी की सोच इसी तरफ इशारा करती है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर।